Hello, my dear students. This is मानसी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्कॉलरट्यूड, और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक राज की बात, एक ऐसी राज की बात जिसको जानने के बाद आपके लिए हो जाएगा केमिस्ट्री में स्कोर करना एकदम आसान। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ लेके आए हैं आपके लिए पूरी की पूरी एक मास्टर ब्लास्टर सीरीज, जिस सीरीज के होंगे टोटल 6 पार्ट्स, और हर एक पार्ट आपको बताएगा उस केमिस्ट्री के टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यहाँ हम कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे कवर करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री में आने वाले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और उसमें पूछे जाने वाले टाइप के क्वेश्चंस को और कौन से कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब चालू हो गया है रिवीजन का टाइम। यहाँ पे अब आपको हम जो सीरीज प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, इस सीरीज के हेल्प से आपके मार्क्स जरूर बूस्ट अप होंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री कह रहे हैं तो ये ग्रीन केमिस्ट्री टर्म आया कहाँ से। तो ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन केमिस्ट्री टर्म देने के लिए, उनका नाम क्या है? पॉल टी एनास्टस। आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। किसने दिया है ये टर्म? पॉल टी एनास्टस से। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपका 1 मार्कर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर आपको यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री वाज कॉइन्ड बाय। आपको मिल जाएंगे 4 ऑप्शंस और उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पॉल टी एनास्टस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री की। तो अब हम जानेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जनरली ये डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी 1 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछी जाएगी? 1 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? इट इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक यूज है। किस पर्पस के लिए? पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए। ग्रीन केमिस्ट्री तो हम नाम से ही रिलेट कर सकते हैं कि कुछ तो भी इसका इन्वायरमेंट से लेना देना रहेगा। तो ये है एक यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। किस लिए? पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए। पर कैसे करेगा? बाय डिजाइनिंग ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स डिजाइन करके या ऐसे प्रोसेसेस यूज करके जिससे हमारे हैजार्डस सब्सटेंस एकदम कम मात्रा में या एकदम ना के बराबर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसी चीज केमिकल सब्सटेंसेस बनाएंगे और ऐसी प्रोसेसेस यूज करेंगे जो प्रोसेसेस यूज करने के लिए जितने भी हजार्डस सब्सटेंस है वो एकदम कम मात्रा में या एकदम ना के बराबर में जनरेट होंगे। बस उसी को क्या कहेंगे? ग्रीन केमिस्ट्री। क्या है ग्रीन केमिस्ट्री? इट इज द यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। किस चीज के लिए यूज है? फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। कैसे प्रिवेंट करोगे? बाय डिजाइनिंग। क्या डिजाइन करके? केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेसेस? दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स। क्या रिड्यूस करेगी, क्या एलिमिनेट करेगी? तो यूज और जनरेशन किस चीज का? हजार्डस सब्सटेंस का। उसी को कहेंगे हम ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री ये 1 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, तो आपको ये डेफिनेशन लिखते आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्रीन केमिस्ट्री के फादर कौन है, या फिर ग्रीन केमिस्ट्री ये टर्म किसने दिया था। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब कभी कभी इसके साथ एक और डेफिनेशन पूछ लेता है जिस डेफिनेशन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, कोई भी चीज सस्टेन करना मतलब मैनेज करना, मतलब अब हम कोई भी चीज मैनेज करके डेवलप करेंगे। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी उसकी? ये एक ऐसा डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ
फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। इसका मतलब ये होता है कि हम अभी की जनरेशन वाले लोग तो अपनी जरूरतों का पूरा करें ही करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, जो भी फ्यूचर में आने वाले लोग रहेंगे, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी होनी चाहिए। उसी को कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार फिर से, इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। हमारे सारे नीड्स एट प्रेजेंट वाले लोगों की सारी नीड्स तो पूरी की होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या ध्यान में रखना है कि फ्यूचर वाले जनरेशन को किसी भी नीड्स के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनकी भी सारी जरूरतें पूरी हो, और उसी को क्या कहेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां तक मैंने कवर किया है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि है पॉल टी एनास्टिस। सेकेंडली मैंने आपको डेफिनेशन बताया ग्रीन केमिस्ट्री की, विच विल बी आस्किंग फॉर 1 मार्क, एंड देन मैंने आपको डेफिनेशन बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझे होंगे। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स, जो आपको इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएगा। Thank you.